कॉलम बी में जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, वो सारे ही कैपिटल्स में हैं। अगर हमें ये स्मॉल केस में करना है या इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला? फ्लोर। फॉर्मूला लिखना है, इक्वल टू साइन लगाया, लोअर फंक्शन लिखा। अब यहाँ पर टेक्स्ट में क्या लिखना है? सेल एड्रेस, या फिर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो ऐसा डबल कोट्स में टेक्स्ट लिखने के लिए हमेशा डबल कोट्स यूज करते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो सेल रेफरेंस आ जाएगा। ये हमने कोई टेक्स्ट लिखा, स्मॉल में है, कैपिटल में लिखते हैं। अच्छा, ये मिक्स कैरेक्टर्स हमने लिखे, ASDF कैपिटल, ASDF स्मॉल, डबल कोट्स क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। पूरा जो टेक्स्ट था वो पूरा स्मॉल में हो गया। हमने लिखा तो कैपिटल में भी था लेकिन पूरा स्मॉल हो गया। इसी तरह से ये टेक्स्ट डायरेक्ट यूज करने के बजाय सेल रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। सेल रेफरेंस के लिए अब हमें सेल का एड्रेस देना होगा, B2 सेल रेफरेंस दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर जो नाम कैपिटल में था वो पूरा ही स्मॉल में हो चुका है। अब इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं, फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा नीचे की तरफ। ये सारे नाम अब स्मॉल केस में आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से हाँ, आपको ब्लैक प्लस से ड्रैग करना है। ब्लैक प्लस कहाँ पर आता है? कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर, सेल के राइट कॉर्नर पे जो एक स्क्वायर बना हुआ होता है वहां पर पॉइंटर लेके जाते हैं तो ब्लैक प्लस का साइन आता है। दिख रहा है अभी आपको? ये ब्लैक प्लस, ये देखो, ये व्हाइट प्लस कह सकते हैं इसको, ये ब्लैक प्लस कह सकते हैं। अभी आप इसको ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला कॉपी होगा। अच्छा, ड्रैग करा हमने, कॉपी हो गया। अब यहाँ पर जो ये नाम लिखे हुए हैं, ये सारे नाम जो लिखे हुए हैं, ये अभी स्मॉल केस में है। हमें इनको कैपिटल करना है, तो कैपिटल करने के लिए अब क्या करना होगा? एक और फॉर्मूला है, क्या है? फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है? आपके रजिस्टर में देख के बताओ। अपर। और इसमें भी हमें टेक्स्ट या फिर सेल रेफरेंस लिखना है। सेल रेफरेंस अब इसमें लिखेंगे हम C2। ये लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये फिर से कैपिटल में आ गया। इसको भी हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अपन इसको इधर भी कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखना चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे ड्रैग किया तो सामने भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर हम इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो क्या होगा? जो फॉर्मूला हमने लिखा था, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर रेफरेंस क्या लिखा हुआ है? C2। इसको हम जब राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ड्रैग करने पर क्या होगा बताओ? C2 की बजाय क्या आएगा? C2 की बजाय आएगा सर C9। D3। देखो, ये यहाँ पर इस सेल को हम राइट साइड में ड्रैग कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ था C2, उसके बजाय क्या आएगा? चेंज क्या हो रहा है? रो चेंज हो रहा है या कॉलम चेंज हो रहा है? सर रो का नंबर क्या है? कॉलम का नाम क्या है? B और C। B से C में आ रहे हैं, कितना कॉलम का चेंज हो रहा है? एक कॉलम। तो वो ही चेंजेस हमें फॉर्मूले में भी करना पड़ेगा, हो जाएगा वो चेंजेस। तो अब क्या होगा? C के बजाय क्या हो जाएगा? D। आगे 3 क्यों कर रहे हैं? 9 क्यों? फॉर्मूले में तो C2 लिखा हुआ है। C2 में D2। हाँ, क्योंकि हमने रो तो चेंज नहीं किया ना, रो तो हमारा 9 ही है। तो सर अपन इसमें तो सब चेंज कर, हाँ, अपन इसमें तो चेंज कर रहे हैं सर। कहाँ? कितना रो का चेंज कर रहे हैं? रो कहाँ हो रही है? रो तो अभी भी यहाँ पर 9 है, इधर भी 9 है। चेंज तो कॉलम हो रहा है। कॉलम पहले B था, अभी C हो गया, और एक कॉलम का डिफरेंस है, इसलिए एक कॉलम इंक्रीज हो जाएगा। तो चेंज नहीं होगा, C चेंज नहीं होगा, C का C ही रहेगा। और अगर उसको हम यहाँ राइट में मूव करेंगे तो D वही C2। हाँ, फॉर्मूला होगा वही रहेगा। ये देखो, या B तो चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो गया? D2 हो गया। D3 क्यों आया? D2 आया ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ रेफरेंस लिखते वक्त $C2 कर दें,
C3 है ना? किसकी वैल्यू? एक्चुअली C2 एड्रेस तो हमने ये माना है ना, B1 को C1 C2 मान रहे हैं ना, ये वाला कॉलम C2 है तो भैया वो C2 है। हम अभी जहाँ एक से मिनट तक है, वो तो मान लो है ही नहीं, सारे नीचे वाले उस फर्स्ट को तो छोड़ दो, ये मान लो ये C है तो नेक्स्ट भी होगा ना, इस वजह से आ रहा है। पूछना कुछ नहीं? अच्छा, अभी डॉलर लगा दिया, डॉलर C2 कर दिया, इससे क्या हुआ? कॉलम फिक्स हो गया। कौन सा कॉलम? सी कॉलम। अभी इसको हम राइट साइड में ड्रैग कर रहे हैं तो सी फिक्स रहेगा। और सर यहाँ पे तो नंबर आ रहा है। कहाँ नंबर आ रहा है? सर पहले नंबर, पहले नंबर आ रहा था क्योंकि पहले फॉर्मूला चेंज हो गया था, अभी नंबर नहीं आ रहा। अभी क्योंकि फॉर्मूला वही है, अभी चेंज नहीं हुआ। तो सर और अगर आगे ब्रेक करिए तो यही आएगा। अब यही रहेगा, इसको अब अभी कितना भी आगे ड्रैग कर लो अभी यही रहेगा क्योंकि हमने कॉलम को फिक्स कर रखा है। लेकिन इसको अगर हम डाउनवर्ड्स ड्रैग करेंगे तो वो चेंज होगा। अब यहाँ पे ये चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉलम तो वही है लेकिन रो तो चेंज हो रहा है और रो में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये था लोअर केस अपर केस करने के लिए। एक होता है प्रॉपर केस, उसके लिए फंक्शन है प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन ये क्या करेगा? अच्छा, मुझे इसमें टूल टिप में पढ़ के बताओ क्या करेगा ये। पहला अक्षर कैपिटल, अगर कैपिटल है तो स्मॉल आ जाएगा, स्मॉल है तो कैपिटल। नहीं, नहीं सर अपर केस लोअर केस, इसको पढ़ के बता दो। इसको थोड़ा ही हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा बस, बाकी स्मॉल रहेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अगर पहले वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा। पहले वर्ड, किसी भी हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। और कैपिटल है तो सर कोई कैपिटल ही सी रहेगा, भी कैपिटल ही किसी का भी। किसी सबका जो भी है। ये हमने देखा, इसको नीचे ट्रैक किया, ये देखो रिजल्ट सही है। अब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूले में कैसा भी लिखा हुआ हो, यहाँ सेल के अंदर यहाँ पर सभी स्मॉल में है तो भी यहाँ पर सब। पहले वर्ड कोई सा भी कैपिटल कर सकते देखो हम चेंजेस करते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए चेंजेस करना मुश्किल है। यहाँ पे हमने लोअर फंक्शन यूज कर रखा है हाँ जी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये फंक्शन हटा देते हैं। प्रॉपर यहाँ से फंक्शन हट गया, केवल B3 सेल रेफरेंस आ रहा है, B2 B3। तो अब हम यहाँ पर जो चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और यहाँ जो चेंजेस अपने आप होगा उस पर ये सेल डिपेंडेंट है। अच्छा हाँ, आप क्या कह रहे हैं? हो गया, अभी तो वैसे पूरा कैपिटल हो चुका है, पूरा कैपिटल हो गया तो भी यहाँ पर प्रॉपर केस है। ठीक है। सर अच्छा, प्रॉपर केस में तो सर अलग होता है क्या होता है सर, फर्स्ट वर्ड तो सर वो वर्ड में? ये एक्सेल है। वर्ड में प्रॉपर केस में क्या होता है? वर्ड में प्रॉपर केस होता है क्या? सेंटेंस केस होता है ना? सेंटेंस केस होता है। वर्ड में सेंटेंस केस होता है, उसमें सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। ठीक है। और प्रॉपर केस होता है उसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसमें इसका नाम दूसरा है, कैपिटल जो स्मॉल हो जाएगा वो टॉगल केस कहलाता है। और प्रॉपर केस जहां हम वर्ड एक्सेल में बोल रहे हैं वो वर्ड में कैपिटलाइज ईच वर्ड के नाम से दिया हुआ है, कमांड का नाम। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अभी ये जो नाम यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, इन नेम्स में से हमें राइट साइड के 5-5 कैरेक्टर्स चाहिए, राइट साइड में से। ठीक है, ये राइट साइड में 5-5 कैरेक्टर्स या 10-10 कैरेक्टर्स। तो उसके लिए फंक्शन है राइट। राइट फंक्शंस में हमें 2 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, टेक्स्ट पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो पहला आर्ग्यूमेंट में हम सेल रेफरेंस लिख देते हैं B2, कॉमा लगाया। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट साइड में से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें अलग करने हैं वो लिखना होगा। सर 5 कैरेक्टर्स लिखा, करने का मतलब केवल लास्ट के 5 कैरेक्टर ही हमें चाहिए, लास्ट के स्टार्टिंग राइट साइड के। राइट साइड में कौन सा होगा? ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टर्स लिखा, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर ये 5 कैरेक्टर्स अलग हो गए। अच्छा, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ देखो ये VATS, यहाँ ये 5 कैरेक्टर्स हैं क्या? नहीं सर, इसमें एक स्पेस है। 4 कैरेक्टर्स हैं जो प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर है जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कहलाता है, स्पेस।
बीच में स्पेस दिख रहा है, गैप दिख रहा है, ये स्पेस है, वो भी 5 वो काउंट होता है। ठीक है, तो 5 कैरेक्टर्स इस तरह से हमने अलग किए। तो सर बाकी के तो नहीं दिखे। एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। अच्छा, ये 5 हमने वैल्यू जो लिखा वो यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू लिखा था, हम चाहे तो इसको रेफरेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम 10 करना चाहते हैं तो 10 करा तो ये एक में ही हुआ, सब में नहीं हुआ। हम चाहते हैं ड्रैग करना पड़ेगा ना, तो अगर 1000 नाम होंगे तो 1000 बार ड्रैग, 1000 तक ड्रैग करना पड़ेगा आपको। तो अब उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, कोई सा भी सेल में ये लिख दिया हमने वैल्यू 10, और यहाँ पर जब फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पर इस 10 को लिखने के बजाय यहाँ पर वो सेल का एड्रेस लिखेंगे। ये सेल का एड्रेस है B10। अच्छा, B10 को ऐसा ही नहीं रखेंगे, इसको हमें फिक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये B2 जो टेक्स्ट है वो तो चेंज होना चाहिए, B2 के बाद में B3 होना चाहिए, B4 होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ B10 होगा तो B10 के बजाय B11 नहीं होना चाहिए, ये B10 फिक्स रहना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर $साइन लगाना पड़ेगा, इसके रोज हमें फिक्स करने होंगे। ये रोज फिक्स कर दिए, $B$10, तो इससे रो भी फिक्स हो गया, कॉलम भी फिक्स हो गया। एंटर प्रेस कर दिया। अब 10 कैरेक्टर्स आ गए हैं इस सेल में, अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पर सभी जगह 10 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और ये 10 यहाँ से आ रहा है, B10 से आ रहा है। यहाँ पर कहाँ, ये इसमें स्पेस भी तो है, स्पेस DUDD स्पेस V8ES। अच्छा, यहाँ पर 10 के बजाय हमें 20 कैरेक्टर्स चाहिए, तो 20 लिखा, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर 20 रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस तरह से ये फंक्शन था राइट। अगर हमें लेफ्ट फंक्शन यूज करना है तो लेफ्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू लेफ्ट। यहाँ पर भी टेक्स्ट लिखना है तो वापस से वही टेक्स्ट लिख लेते हैं, B2 कॉमा लगाया, वहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए भी रेफरेंस यूज करते हैं, और ये क्लोज कर दिया। अच्छा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में सेल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर इसको फिक्स बनाना पड़ेगा फिर से, $B$10। अब ये राइट साइड से 20 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा 20 कैरेक्टर्स ज़्यादा हो गए, अगर हम इसको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। 15 कैरेक्टर्स लिखा, ये 15 कैरेक्टर्स आ रहा है। आगे समझ में सर, तो ये तो इधर से होगा कि राइट को सर कुछ भी राइट से ले रहा है, सर अगर काम करना मिडिल में से चाहिए। अब उसमें क्या करेंगे, अब हमें कैरेक्टर्स बीच में से चाहिए, लेफ्ट के भी नहीं चाहिए, राइट के भी नहीं चाहिए, हमें बीच में से चाहिए। तो उसके लिए मिडल में से चाहिए, MID फंक्शन है। ठीक है, लेफ्ट, राइट और मिड, इनका काम एक ही है लेकिन थोड़ा सा फंक्शन अलग अलग है। इक्वल्स टू MID, ये फंक्शन लिखा, इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी अलग अलग है। यहाँ पर टेक्स्ट कहाँ से लेना है वो बताना होगा, स्टार्ट नंबर कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए ये बताना पड़ेगा। तो ये हम बता देते हैं। टेक्स्ट हमारे पास में है, ये वाला टेक्स्ट चाहिए, B2 कॉमा लगाया। स्टार्ट नंबर क्या होना चाहिए वो चाहे तो हम फिक्स रख सकते हैं, हमें चाहिए 5th नंबर से स्टार्ट होने वाले कैरेक्टर्स, कॉमा लगाया। नेक्स्ट आर्गुमेंट कॉमा नहीं, आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा काम में लेते हैं। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम यहीं पे से रेफरेंस यूज कर लेते हैं, B10 ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। B10 फिक्स करना पड़ेगा, इसको $B$10। अब यहां पर ये देखो बीच में से आ रहा नाम, ठीक है, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। ये सभी में 5 से 15 तक के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, यानी कितने कैरेक्टर हो गए, 10 कैरेक्टर्स। अच्छा, आगे बीच में से कैरेक्टर्स समझ आ गए। अब यहां पर जो कैरेक्टर्स हैं उनका काउंटिंग कितना है, कितने कैरेक्टर्स हैं यहां पर, ये अगर हमें चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे। उसके लिए फंक्शन है लेंथ, चेक करना है हमें, फंक्शन का नाम है लेंथ। लेंथ फंक्शन में टेक्स्ट लिखा जाता है, टेक्स्ट जो भी लिखेंगे या सेल रेफरेंस यूज करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उनके काउंटिंग मिलेगी। एक बार हम डायरेक्ट टेक्स्ट लिख कर देखते हैं, अजमेर कितने कैरेक्टर का है, तो वो 5 कैरेक्टर्स हमें रिजल्ट में मिल रहा है। अब हम रेफरेंस यूज करके देखते हैं, लेन फंक्शन, इसमें रेफरेंस पहले हम
फुल नेम ले लेते हैं, B2 सेल रेफरेंस लिया, 38 कैरेक्टर्स, इनको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, 30, 39, 29, 27 आगे कैरेक्टर्स। एक सेल में 0 भी लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर B8 रेफरेंस आया है और B8 में कुछ भी नहीं है। अब B8 में अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो काउंटिंग भी हमें रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। ये लेंथ काउंट करने के लिए है। अच्छा, और कौन सा फंक्शन है? सर जैसे कोई कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, स्पेस वाला तो 1 बाइट, स्पेस में 1 बाइट का रिसर्च नहीं, सर्च होगा। सर्च और फाइंड 2 फंक्शन है, इस पर अभी आते हैं। नो, अच्छा, अगर ये नेम में स्पेस आ जाए, जैसे हम एक नई शीट में चलते हैं, यहाँ पर हमने लिखा स्पेस स्पेस स्पेस, पता नहीं कितनी बार स्पेस लिखा, I स्पेस NET स्पेस स्पेस, ठीक है, फिर एंटर प्रेस किया। अब ये सेल में कितने कैरेक्टर हैं? प्रिंटेबल कैरेक्टर तो 4 ही हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्पेसेस भी हैं। अभी हम अगर इसका लेंथ चेक करेंगे तो लेंथ फंक्शन में जब लेंथ चेक करेंगे तो हमें 13 कैरेक्टर का रिजल्ट मिल रहा है। 13 क्यों मिल रहा है? यहाँ पर तो केवल 4 ही कैरेक्टर लिखे हुए हैं, स्पेसेस ज़्यादा हैं। तो अब ऐसा क्या करें कि यहाँ पर से स्पेस हट जाए। अगर हम स्पेस हटाना चाहते हैं किसी टेक्स्ट में से, तो उसके लिए ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। ट्रिम फंक्शन में सेल रेफरेंस लिखा, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर ट्रिम फंक्शन क्या करता है? लेफ्ट और राइट साइड से सारे ही स्पेसेस रिमूव करता है। दूसरा, कैरेक्टर्स के बीच में अगर मल्टीपल स्पेस होता है तो उसको रिमूव करता है। जैसे अभी I और N के बीच में सिंगल स्पेस है तो वो वैसा का वैसा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मल्टीपल स्पेस लिखें, यहाँ पर भी हमने 3-4 बार स्पेस लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो देखो यहाँ 16 काउंट तो 16 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर I और N के बीच में केवल एक सिंगल स्पेस। कहाँ कुछ नहीं आ रहा? 16, हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर यहाँ हमने सेल रेफरेंस तो A1 का दिया है। अब हम सेल रेफरेंस A1 के बजाय B1 कर देते हैं। अब B1 के रिजल्ट आ रहा है 5 क्यों? क्योंकि I और N के बीच में स्पेस है, ठीक है, वो नहीं हटेगा, उसको हम ट्रिम नहीं कर सकते। ट्रिम फंक्शन लेफ्ट और राइट साइड के सारे स्पेसेस और कैरेक्टर्स के बीच में से मल्टीपल स्पेसेस को रिमूव कर देता है। सिंगल स्पेस वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। अच्छा, सर एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। तो एक बार आप आई को प्रेस करना है, आई को क्या करें? प्रेस करके रखें। प्रेस करो। हाँ, तो जैसे A से बाहर निकल गया, B कर गया, हाँ। तो जो बाकी जो है वो अपन B1 गिराएगा, 1 में गिराएगा। नहीं, ये है A1 सेल में ही, हाँ, वही। लेकिन ये आगे तक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि B वाले सेल में अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है। B1 सेल में कोई वैल्यू नहीं। B में मतलब वैल्यू नहीं। अगर हम B में कुछ लिखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, पर है क्रॉप हो जाएगा। वहां पर है वो कॉलम का विड्थ हम बढ़ाएंगे तो हमें दिखाई देगा, ठीक है। कॉलम का विड्थ छुपा दिया तो नहीं। चलाएगा एक बार। हाँ, ये है A1 ही। हम फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, क्या ये समझ नहीं है? अच्छा, जब कोई भी सेल में कुछ लिखते हैं और वहां पर ज्यादा कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं तो ये देखो, ये कॉलम से आगे बढ़ गया, यहाँ पर G लिखा हुआ है सारा, तो वो इस कॉलम से आगे बढ़ गया, एक कॉलम से आगे बढ़ गया। MIT फंक्शन पूछ रहे हो? अच्छा, MIT फंक्शन तो अब यहाँ चले गया पीछे। MIT फंक्शन में क्या होता है? 3 आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं MIT फंक्शन में। पहला आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट मतलब कहाँ से हमें वैल्यू लेना है, कॉमा स्टार्ट नंबर, हमें टेक्स्ट को कहाँ से स्टार्टिंग करना है। अब जैसे यहाँ पर जितेंद्र सिंह लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि हमें सिंह रघुवीर चाहिए, ठीक है। तो ये सिंह रघुवीर लेने के लिए S से स्टार्ट होना चाहिए। अब ये S कौन सी पोजीशन पर है, ये देखो 11th पोजीशन पर S है, तो हमें इसको 11th पोजीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले तो हम इसका सेल एड्रेस 3 कर देते हैं, B3, और 11th पोजीशन से स्टार्ट होना चाहिए, हमने 11 लिखा। फिर कितने कैरेक्टर्स चाहिए ये हमें बताना पड़ेगा। अब हमें चाहिए सिंह रघुवीर, तो ये कितने कैरेक्टर्स हो गए?
विद स्पेस कितना 15, तो ये 15 कैरेक्टर्स लिखा। हमें 11th कैरेक्टर्स से 15 कैरेक्टर्स चाहिए। 14 है, चलो 14 करते हैं, मालूम पड़ जाएगा। ये एंटर प्रेस किया, ये मिल गया हमें, सिंह रघु मिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम कैसे हम इसको कंफर्म करें 14 है 15 है? अगर हम इसको 15 लिख रहे हैं तो भी यहाँ पर रघुवीर आ रहा है, लेकिन रघुवीर के आगे स्पेस है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ पर रघुवीर के आगे यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क बनाए, अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 15 लेने पर इसको 14 ही करना पड़ेगा। अब सही है, समझ में आया मिड फंक्शन क्या करता है? अच्छा, ये समझ में आ गया कि अगर सेल में कंटेंट ज्यादा लिखे हुए हैं जो कॉलम से आगे जा रहा है, तो आगे वाला कॉलम अगर ब्लैंक है तो वो दिखाई देगा, कटआउट निकलेगा, बिल्कुल जैसा अभी है वैसा ही निकलेगा। इसका प्रिंट प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। जैसा हम कोई हेडिंग लिखते हैं बड़ी सारी ऊपर पूरी, तो वो आगे तक चलेगी, तो उसका फिर प्रिंट आउट में कटेगा या बिल्कुल कटेगा। अगर उसके आगे वाले सेल में कुछ लिखा हुआ होगा तो कटेगा। जैसे अगर हमें यहाँ शीट में जो चीज दिखाई दे रही है वो वैसा ही प्रिंट होगा। नहीं, इसको लाएंगे ना, अब मतलब आधा आधा वर्ड आप करके लिखोगे जैसा तरीका है ना उसका। अच्छा, अब बड़ा लिखना हो तो हाँ लिख सकते हैं ना। उसके लिए हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर फीचर होता है। जैसे यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिखा हुआ है अभी, या कोई भी टेबल का टाइटल अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर हम लॉगिन डिटेल्स जैसे अगर लिखना चाहें टाइटल इस टेबल का, तो यहाँ पर हमें एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हैं ब्लैंक कॉलम्स, हम इन पूरे कॉलम्स में यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स बड़ा बड़ा लिखना चाहते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमने लिखा लॉगिन डिटेल्स, अच्छा ये एक ही सेल में, हमें क्या इसी सेल को इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज हो गया। अच्छा, अभी तो ये दिखाई दे रहा है इसलिए प्रिंट आ जाए, लेकिन अगर इसके आगे वाली सेल में कुछ लिखा हुआ तो वो यहाँ से भी दिखाई नहीं देगा और प्रिंट भी नहीं आएगा। और अच्छा तरीका ये है कि हमें अगर कोई टाइटल लिखना है और वो मल्टीपल सेल्स में आ रहा है तो हमें उन सेल्स को मर्ज कर देना चाहिए। अभी ये पूरा टेबल का टाइटल है तो हमें पूरे टेबल तक का कॉलम्स सेल्स सेलेक्ट किए, और इन सेलेक्ट करने के बाद में फर्स्ट सेल में हमने वैल्यू लिखा हुआ है और हम इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने का फीचर अलाइनमेंट ग्रुप में मिलेगा। यहाँ पर ये ए बना हुआ है, मर्ज एंड सेंटर कमांड है, इसको क्लिक करेंगे और वो मर्ज हो गया। अभी ये केवल एक सिंगल सेल, अभी देखो यहाँ बॉर्डर्स गायब हो गई और जैसे इस पे क्लिक करेंगे पूरा सेल चलेगा। अब ये A2 पूरा A2 सेल कहलाएगा।